नमस्कार दोस्तों। अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले ही सूरह इखलास पर और उसके अर्थ पर। तो सूरह इखलास वास्तव में अहद और वहद का किस्सा है, समत का किस्सा है कि अगर हम इस रूट वर्ड को समझ लें तो वहद वो मैंने जैसे बताया न्यूमरोलॉजी में आता है, एक है। जो एक है वो दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, आधा हो सकता है, पौना हो सकता है। उस एक को काटा छाटा जा सकता है ना। तो इसलिए अल्लाह वो एक है, वाहिद है। तो वाहिद इस हिसाब से है क्योंकि वो एक है। ये वाहिद इन कंपेयर में रखा गया उस अरब के ज़माने में जब वो 365 बुतों को पूजते थे। हालांकि 365 बुतों की अपनी कहानी है, उस पर फिर से कभी बात करेंगे। लेकिन अल्लाह उन 365 के कंपेयर में कहा गया कि एक है। और फिर उसी वक्त ही कहा गया कुल हुवल्लाहु अहद, अहद भी है। तो जब एक है तो जब अहद है वो तो वाहिद हो गया एक, यानी कि अब वो एक ऐसा एक जिसको दो ना किया जा सके। यहाँ पर अहद का मतलब जो हम लें अकेला है कि अब दो नहीं है, उस जैसा दो नहीं है ना। तो ये समझने की चीज़ है, इस अहद और वाहिद को समझना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह एक है, वो एक नफ्स है ना। और जो कुल का नफ्स है और इसी कुल के नफ्स से होते हुए सब जगह वो एक अपनी अहदियत को दिखाता है और अपनी शान को लोगों के सामने रखता है। कुरान शरीफ को कुछ इस तरीके से उसका अवतरण हुआ है कि क्योंकि ये एब्सोल्यूट वननेस है कि अब उसका अकेला, नितांत अकेला है ना। तो जाकर के ये हुआ कि उसको ना किसी ने पैदा किया, ना उसने किसी को पैदा किया, ना वो किसी से पैदा हुआ। तो यहाँ पर वो जो वाहिद की जो प्योरिटी है, उसकी जो प्योरिटी है वो अहद में आके रुकती है ना। 365 के लिए वाहिद हुआ। और जो वाहिद कैसा वाहिद है कि जो कि अनडिवाइडेबल है ना। तो वहाँ पर जाकर के होता है कि ये अब नितांत अकेला है, यानी कि एब्सोल्यूट है, पूर्ण है। तो वो वाहिद है, और सॉरी वो अहद है। अब इसके बाद वो समद भी है, बेनियाज है। वो किसी का मोहताज नहीं, सब उसके मोहताज, वो बेनियाज है। तो मोहताजगी जो है वो बंदों में हो सकती है, लेकिन जो रूट है अल्लाह का वो उसके अंदर किसी की मोहताजगी नहीं है। वो सब पर अलग शैन कुल्ली कदीर है ना। तो वो उसके ऊपर है। तो इस अहद को हम समझें। शुक्रिया।